दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हो और ऐसा चाहते हो कि आपकी जो कमाई है वो 2 लाख रुपए महीना या उससे ज़्यादा हो, मतलब 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड अबव, तो ये वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी एंड गाइस, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपकी फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है। इसमें चार्जेस भी कम लगता है और आपको लेबर एंड अनस्किल्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स मिल सकते हैं। गाइस, इसके अलावा भी डिफरेंट सब क्लासेस है जिसके थ्रू आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे सब क्लास 482 और सब क्लास 453। ये दोनों फुल टाइम वीज़ा के लिए ही सब क्लासेस है। इसके अलावा टेम्प्रेरी वर्कर वीज़ास है और आप टूरिस्ट वीज़ा में जाके भी जॉब ढूंढ सकते हो। और गाइस, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स को अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं और उनको मल्टीपल इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि आप रेगुलरली अप्लाई कर रहे हो और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर है। अब गाइस, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी जॉब्स है उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं वेयर हाउस जॉब्स जैसे पैकेजिंग वर्कर, वेयर हाउस एसोसिएट, लेबर जॉब्स जैसे जनरल लेबरर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर एंड हाउस कीपिंग वर्क मतलब क्लीनर का काम। इसके अलावा होटल लाइन में डिश वॉशर्स या किचन हेल्पर की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो पूरी प्रक्रिया समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपके पास आधा ज्ञान रहेगा तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स देखना पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई पेड सर्विसेज चाहिए जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CV एंड कवर लेटर बनवाना है, या आप चाहते हो कि आपके बिहाफ पे मैं कुछ नामी ग्रामी कंपनीज़ में अप्लाई कर दूं, तो ये सारी सर्विसेज भी अवेलेबल है। उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। गाइस, अगर आप सिर्फ लेबर कैटेगरी के जॉब्स को ढूंढ रहे हो तो आपकी एजुकेशन 5वीं पास या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो उसमें इंग्लिश में ही आपकी वार्तालाप होगी। तो अगर आपको कन्वर्सेशनल इंग्लिश आती है, मतलब टूटी फूटी बोलना या समझना आती है, जिसमें आप सामने वाले को कन्वे कर पाओ कि आप क्या काम करने वाले हो, और आपको अगर कुछ इशू आता है तो वो भी आप कन्वे कर पाओ, उतना ही उनको चाहिए रहता है। तो अगर आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत बोलने आनी चाहिए, थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए। अगर आप किसी भी सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स के लिए ट्राई करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और लोगों को बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। तो आप आज ही से अप्लाई करना चालू कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पर भी ले जाके बताऊंगा कि कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज चल रही है। स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको हाउस कीपिंग जॉब्स का एग्जाम्पल बताऊँगा और फार्म लेबरर का एग्जाम्पल बताऊँगा। गाइस, कुछ महीने पहले की न्यूज़ है कि हाउस कीपिंग वर्क में एक एम्प्लॉय को 8 लाख रुपए महीना के आसपास का पैकेज मिला, और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जॉब क्रंचेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम जनरल केस सिनेरियो की बात करें तो आपको 2 से 4 लाख रुपए महीना की कमाई हो सकती है हाउस कीपिंग वर्क में, मतलब क्लीनर के जॉब में। बट जब भी क्राइसिस आता है, जब भी जॉब की ज़्यादा डिमांड रहती है, तो वो आपको ज़्यादा पे करने को भी रेडी हो जाते हैं। गाइस, अभी करंट सिनेरियो में हाउस कीपिंग वर्क या फिर पैकेजिंग वर्कर, वेयर हाउस असिस्टेंट, ट्रक ड्राइवर, शेफ़, स्पेशली अगर आपको तंदूर में खाना बनाते आता है और आपको इंडियन करीज आती है तो आपको ऐसे कुक भी काम मिल सकता है। अगर आप किसी प्रोफेशनल काइंड ऑफ जॉब ढूंढ रहे हो तो इंजीनियर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, और मैनेजरियल लेवल वर्क्स की, मतलब अगर आप स्टोर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर आप किसी भी प्रकार के इंजीनियर हो, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ काम आता है, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, अगर आप सपोर्ट टीम में, प्रोडक्शन सपोर्ट टीम में हो, या आप नेटवर्किंग सिस्टम वाली टीम में हो, या आप एडमिन हो, या आप गेम डेवलपर हो, या आप साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो जैसे एथिकल हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। अगेन मैं रिपीट करूँगा, आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप रेगुलरली अप्लाई करोगे। बिना अप्लाई करे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ी मेहनत आपको अपने साइड से लगेगी। आपको 15-20 जगह पे रोज़ अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ महीने तक करते रहना पड़ेगा। अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में ट्राई कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल मैनर में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, और अपनी प्रोफेशनलिज्म बताने का सबसे बेस्ट तरीका है CV एंड कवर लेटर। दोस्तों, अगर किसी भी एम्प्लॉयर को आपकी प्रोफाइल समझ में आती है तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू यूजुअली आपका होगा गूगल मीट्स, जूम कॉल या स्काइप्स के थ्रू।
कभी भी आपका इंटरव्यू आता है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन ज़रूर करनी है। बिना प्रिपरेशन के कभी भी इंटरव्यू मत दीजिए, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, इसलिए आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने का आपको एक सिंपल फंडा बता देता हूँ। मान लो अगर आपको हाउसकीपिंग का इंटरव्यू आता है, तो आप सीधे गूगल में लिखिए हाउसकीपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहली जो 5 लिंक है उनको खोलिए, क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़िए, उसको 2-3 घंटे दीजिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे मुझे जवाब देना है। उसको आप अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हो। तो अगर आप 2-3 घंटे दे देते हो, उसके बाद अगर आप इंटरव्यू देते हो तो आपका इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बेटर रहेगा। और अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयर शॉर्टलिस्ट कर लेता है तो उसके बाद आपको मिलता है उनकी तरफ से लेटर ऑफ इन्विटेशन, और आपका वर्क परमिट भी वही इनिशिएट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एम्प्लॉयर की तरफ से स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है, मतलब फ़्लाइट की टिकट और पहले महीने रहने और खाने की व्यवस्था। ये भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अलाउंस मिलेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आप इंटरव्यू में ही पूछ लीजिए कि क्या आप मुझे अलाउंस के रूप में फ़्लाइट एंड अकोमोडेशन दोगे। तो वो आपको क्लियरली बता देंगे कि उनकी कंपनी में क्या क्या स्लैब्स है और वो क्या क्या आपको अलाउंसेस दे सकते हैं। अब गाइस, बहुत सारे फेक ऑफर लेटर भी सर्कुलेट होते रहते हैं, तो इससे भी आपको बचना ज़रूरी है। तो किसी भी एम्प्लॉयर से आप बातचीत करते हो तो आप ईमेल में ही करिए, और आप ये देखिए क्या उनका ईमेल उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से आ रहा है या नहीं। कोई भी अच्छा एम्प्लॉयर अपनी कंपनी की ईमेल आईडी से ही आपसे बातचीत करेगा। तो अगर किसी का भी ईमेल आपको जीमेल या याहू से आ रहा है तो आप बच के रहिए, थोड़ा सतर्क हो जाइए। और अगर जो ईमेल है उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से आ रहा है तो वो जेन्युइन होने के चांसेस है। गाइस, एक और बात ध्यान में रखिए, जब भी आप जॉब अप्लाई करना चालू करोगे तो आपको फॉलोअप लेना भी ज़रूरी है। मान लीजिए किसी कंपनी में आज अप्लाई किया है, तो 2-3 दिन बाद आप फॉलोअप ले सकते हो अगर उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, और 1 हफ्ते बाद आप दूसरा फॉलोअप ले सकते हो। 2 से ज़्यादा फॉलोअप कभी मत लीजिएगा। अगर किसी एम्प्लॉयर को आपकी प्रोफाइल समझ में आती है तो वो आपको 1 या 2 फॉलोअप में रिप्लाई कर ही देते हैं। इसमें आपके इंटरव्यू आने के चांसेस लगभग दुगने हो जाते हैं। आप एम्प्लॉयर को जितने प्रोफेशनल मैनर में अप्रोच करोगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब लोगों का एक सवाल आता है कि हम अप्लाई कहाँ पे करें। तो गाइस, मैं आपको 4 प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर रहा हूँ, ज़ोरा, सीक, लिंक्डइन एंड इंडीड। ये 4 बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इन्हीं में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको और भी वेबसाइट चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं 10 से 12 और वेबसाइट्स आपको रिकमेंड कर दूँगा, तो आप उन वेबसाइट्स को भी रिफ़र कर सकते हो। तो गाइस, आज से ही अप्लाई करना चालू कीजिए। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी लोगों को रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, आपको भी आ जाएंगे। द ओनली थिंग इज़ इट्स एन एफर्ट ऑफ फ्यू मंथ्स। आप मान के चलिए आपको 15-20 जगह पे रोज़ अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ महीने तक करते रहना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक से अप्लाई करने के लिए आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर होना चाहिए, उसके बिना रिस्पॉन्सेस नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको मुझसे कोई पेड सर्विसेज चाहिए, जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CV एंड कवर लेटर बनवाना है, या आप चाहते हो कि आपके भी यहाँ पे मैं कुछ नामी ग्रामी कंपनीज़ पे अप्लाई करूँ, तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। ये सर्विसेज अवेल करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली ये पेड सर्विसेज है। अब दोस्तों, एक ऑब्वियस रीज़न जिसकी वजह से लोग डेवलप कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं, पहला रीज़न है कि आपकी कमाई 5 से 10 गुना बढ़ जाती है, आप 2 लाख रुपए महीना या उससे ज़्यादा कमाई करते हो। दूसरा रीज़न है कि जो आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की हो जाएगी, तो आपको फ्री डॉक्टर विजिट्स मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में PR मिल जाती है तो आपके बच्चों की एजुकेशन भी फ्री हो जाती है, और बच्चों को लोन भी हायर एजुकेशन के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा आपको मॉर्टगेज भी कम ब्याज दरों में मिल जाता है, तो ये भी आपको एक एडवांटेज के रूप में रहता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छा सा घर खरीदना चाहते हो तो सिर्फ 5% डाउन पेमेंट में आप अच्छा घर खरीद सकते हो। तो गाइस, ऑस्ट्रेलियन PR का ये बेनिफिट रहता है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बढ़िया बात ये भी है कि आपके पास अर्ली पाथवे से टू गेट ए PR। आपको 1-2 साल में भी PR मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे बात करें तो आपको 4 साल में PR मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट भी थोड़ा फेवरेबल है, इस वजह से भी लोग ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं आजकल। तो सोच क्या रहे हो, आज ही से अप्लाई करना चालू कीजिए। काफ़ी लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको भी मिल जाएंगे। इट्स एन एफर्ट ऑफ फ्यू मंथ्स। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए,
ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।